बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी मबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम। उमर इस्लामिक इन्फो के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, औरत को चाहिए कि इस्लामी साल के पहले महीने जो कि मुहर्रम से शुरू होता है, इस माह में ये गलती कभी ना करे, क्योंकि ये इस्लामी साल का पहला महीना है और इस माह में इंसान का रिज़्क लिखा जाता है। अगर औरत कभी ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में दौलत, रिज़्क और बरकत कभी नहीं आएगी। अक्सर लोग दौलत के लिए और रिज़्क के लिए बहुत अहम वज़ाइफ करते हैं, बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफल पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं कि किसी तरीके से उनको दौलत हासिल हो जाए और रिज़्क उनके घर से कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि घर में मौजूद झाड़ू किस तरह रिज़्क को डुबो सकता है। ये झाड़ू किस तरह आपका कारोबार मुतासिर कर सकता है। ये झाड़ू जिसे हम मामूली समझते हैं, इसे मामूली नहीं समझना चाहिए। इसका रिज़्क से बड़ा ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में, क्योंकि मुहर्रम का महीना ख़ास महीना है, हुर्मत वाले महीनों में से ये एक महीना है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां ना छोड़े तो घर में आने वाले रिज़्क को मुतासिर कर सकती है। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत अहम लेकर आया हूँ, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और बगैर स्किप किए इसे ज़रूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल उमर इस्लामिक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा। प्यारे बहनों और मेरी भाइयों, कहा जाता है कि जो घर पर साफ़ रहता है, जो घर साफ़ रहता है, वहाँ रिज़्क कभी भी ख़त्म नहीं होता और रिज़्क की कभी भी कमी नहीं आती। इस घर से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती और घर की सफाई झाड़ू का अहम किरदार है। याद रहे कि बावजूद रहने से भी रिज़्क और दौलत में इजाफ़ा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जो लोग ख़ुद को और अपने घर को पाक साफ़ रखते हैं, उनका घर कभी रिज़्क से खाली नहीं होता। हर वक्त रिज़्क के दरवाज़े उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग घर से झाड़ू नहीं लगाते, हफ्ते भर तक घर को साफ़ नहीं रखते और हफ्ता 10 दिन बाद सफाई करते हैं, घर में मकड़ियों के जाले साफ़ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज झाड़ू के हवाले से आपको औरत की एक ऐसी गलती बताने जा रहा हूँ जो माह मुहर्रम में कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी ख़वातीन जो गलती करती हैं वो ये है कि अक्सर ख़वातीन घर पर झाड़ू लगाती हैं तो उनकी ये आदत होती है कि वो झाड़ू लगाते वक्त गाना सुनती हैं, कानों में हेडफोन लगा लेती हैं या ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगा लेती हैं। ये एक ऐसी गलती है जिससे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर तो मुहर्रम के महीने में ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। इस महीने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादतें हुई। ख़वातीन को चाहिए कि जब इस महीने में झाड़ू लगाएं तो या हफीज़ू या सलामू का ज़िक्र करें। ये विर्द करने से घर में इंशाअल्लाह बरकतें आएंगी और बेबरकती का ख़ात्मा होगा। झाड़ू लगाते वक्त एक और मुजर्रब अमल जो इस वीडियो के फ़वाइद में आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करना। जो ख़वातीन प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं या ऐसा झाड़ू जो ख़राब नहीं होता, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद धो के रखें, वैसे ही ना छोड़ें। इस तरह जब झाड़ू टूटना शुरू हो जाए तो झाड़ू को तब्दील कर देना चाहिए और झाड़ू को कभी भी किचन या बेडरूम में ना रखें। जो ख़वातीन ऐसा करती हैं वो बेबरकती को खुद अपने घर में दावत दे रही होती हैं। झाड़ू को सहन या किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ये नज़र ना आए। मेरी बहनों, ये गलती जो अक्सर नहीं करती वो ये है कि ख़वातीन नंगे सिर और नंगे पाँव झाड़ू लगाती हैं। जो ख़वातीन गलतियाँ करती हैं उसमें नंगे सिर और नंगे पाँव ख़वातीन घर में झाड़ू लगाती हैं। अगर घर में आप बरकत चाहती हैं तो ये गलती मत करें। अगर ये आदत ख़वातीन नहीं छोड़ती तो इनके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इस महीने में तो ख़ास तौर पर इस गलती को करना ही नहीं चाहिए। इस तरह जो ख़वातीन अपने बालों को डब्बे में डाल कर कचरे में फेंक देती हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रही होती हैं। बालों को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए,
बल्कि इनको अलग करके संभालें और महफूज जगह पर दफन कर दें। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं जो औरतें करती हैं। माह मुहर्रम में ये गलतियां कभी ना करें और इन गलतियों से इज्तनाब करें और इन गलतियों को छोड़ कर देखें, आपके घर में बेबरकती और ख़त्म हो जाएगी। खुद भी इन गलतियों से इज्तनाब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने ये गलतियाँ मुलाहिज़ा की जो मुहर्रम के महीने में नहीं करनी चाहिए। हमारी बहनों को चाहिए कि अगर वो गलतियाँ कर रही हैं तो उनसे बाज रहें। यहाँ पर अपनी बहनों के लिए झाड़ू लगाते वक्त एक ऐसा अमल बताता हूँ जो मेरी बहनों इस अमल को झाड़ू लगाते वक्त अपना मामूल बना ले दें तो खैरें उनके घर, बरकतें उनके घर आपके उतरेंगी। इनका आप सोच भी नहीं सकते जितनी आपको बरकतें मिलेंगी। तो चलिए मुलाहिज़ा फरमाइए। ये अमल बहुत ही आसान है और सूरत इखलास के हवाले से है। एक तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि कोशिश करें कि बावजू हालत में झाड़ू लगाया करें। याद रहे कि हर वक्त बावजू रहने के भी बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। बेहतर तो ये है कि हर वक्त बावजू रहें और घर के कामकाज करते वक्त कोशिश करें कि अपने आप को वज़ू की हालत में ज़्यादातर रखें। ऐसा करके देखें, घर में जो बरक़ात आएंगी आप उनको अपनी आंखों से मुलाहिज़ा फरमाएंगी। और जो अमल आपने झाड़ू लगाते वक्त करना है वो सूरत इखलास की तिलावत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर झाड़ू शुरू करें और जब तक झाड़ू लगाएं साथ साथ सूरत इखलास की तिलावत करें। जितना वक्त झाड़ू लगाने में लगेगा आपने उतने वक्त तक सूरत इखलास की तिलावत करते रहना है। तादाद इसमें कोई मखसूस नहीं है। चंद ही दिनों में आप अपने घर की हालत बदलते हुए देखेंगे। याद रहे कि सूरत इखलास वो सूरत है जो हर किसी को याद होती है। चूँकि यह सूरत नमाज के अंदर तिलावत की जाती है तो आपने सूरत को झाड़ू लगाते वक्त पढ़ने का मामूल बना लेना है। इंशाल्लाह घर में बरकतें नाज़िल होंगी, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, दौलत में बरकत होगी और रोज़गार और कारोबार में इजाफ़ा होगा और घर में सुकून ही सुकून होगा। खुशियाँ आएंगी और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हमारी बहनें झाड़ू लगाते वक्त सूरत इखलास की तिलावत को मामूल बनाएं और हमारे भाई जब भी घर में दाखिल हों तो ये 3 काम ज़रूर कर लिया करें। सबसे पहले सलाम किया करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कह दिया करें, चाहे घर में कोई मौजूद हो या ना हो। सलाम के कलमात ज़रूर कहा करें। सलाम के बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, कोई सा भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद सूरत इखलास की तिलावत कर लिया करें। ये 3 काम घर में दाखिल होते वक्त ज़रूर कर लिया करें। इस अमल की बरकत से भी रिज़्क़ के मसाइल हल होंगे, रिज़्क़ में बरकत होगी, तंगी और परेशानियाँ सारी दूर होंगी। ये अमल नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम करदा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को तालीम फरमाया था और मुबारक और मुजर्रब अमल है जिससे पड़ोसियों को भी फ़ायदा पहुंचता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल उमर इस्लामिक इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम इस्लामी और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं और अपने कमेंट्स में अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमें दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।